राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कुछ अच्छे उदाहरण भी सामने आते हैं। जिनकी चर्चा हम इसलिए करते हैं कि सब लोग शिक्षा लें। कल हमने कहा इन लड़कियों से कि तुम जब चाहो बुला लेना लड़कों को। इन्होंने कहा कि हम नहीं बुलाएंगे। क्योंकि फूट है आपस में। छोटे लड़के अलग, बड़े लड़के अलग अलग रहते हैं, अलग अलग मत है। हमने कहा ठीक है, सृष्टि का प्रारंभ हुआ एकता से। भगवान ने भी सृष्टि बनाई, लेकिन गाड़ी चली नहीं। उन्होंने सब सृष्टि का सामान तैयार कर दिया था। क्या संख्या है भाई? 2, 6। देखो ये लड़कियां हमको बता रही हैं। दो 5 33, 2 5 32। इदैते असंगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा। इस सृष्टि के शुरू में ही ये घटना घटी है। भूत पंच महाभूत, स्थूल और सूक्ष्म। जिससे स्थूल शरीर बनेगा और सूक्ष्म शरीर बनेगा। इंद्रियां ये स्थूल शरीर में नहीं होती हैं, भीतर सूक्ष्म शरीर में होती हैं। और मन, अंतःकरण, जिसके बिना न स्थूल शरीर चलेगा न सूक्ष्म शरीर चलेगा। और गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब उन्होंने प्रकट किए। और एक भी शरीर तो क्या, बाल भी नहीं बना पाए सब मिलके। यदा यतन निर्माणे न शेकुर ब्रह्मवित्तम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं
नारद जी से ये सब मिलकर के कुछ नहीं कर पाए। क्यों? असंगता। असंगता माने अलगाव, या उसको समझ लो फूट। सृष्टि नहीं बनी, एक बाल भी नहीं बन पाया। यदा तन निर्माणे नाशे गुरु ब्रह्म वित्तम। तब भगवान ने शक्ति का प्रयोग किया। जब एकता नहीं होती है, जब शक्ति माने डंडा, भगवत शक्ति चोदिता। शक्ति से ही सब काम होता है। शक धातु से अक्तिन प्रत्यय करके शक्ति बनता है। शक माने सकना। बिना शक्ति के एक उंगली नहीं उठ सकती। बिना शक्ति के एक तिनका नहीं उठ सकता। इस विषय में प्रश्नोपनिषद में एक कथा है। वेद में जब शुरू सृष्टि में देव असुर संग्राम हुआ, देवता जीते, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। और उनमें आपस में अलगाव हो गया। मैंने किया, मेरे पराक्रम से विजय हुई। ये अहम ही सब झगड़ों की जड़ है। यहां से भी जो लोग गए हैं अहम के कारण, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, किसी को निकाला न गया न निकाला जाता है। जो जाता है अपनी अहंता के कारण से। मैं जो कहूं वही हो, ये अहंता है। ये बात ही जड़ भरत जी में नहीं थी। और इसीलिए रहुगण ने पहचान लिया कि सच्चा महात्मा है। पांच, 10, 25 खोलो देखो, सब लड़ाई झगड़ों की, विकारों की जड़ है अहंता। घर घर में भाई भाई में गोली चल जाती, अहंता। बाप से बेटा अलग हो जाता है, अहंता। स्त्री पति को छोड़ देती, अहंता। पति स्त्री को छोड़ देता, अहंता। इसका अर्थ समझो, न विक्रिया
विश्व सुहृद सखस्य। विश्व सुहृद माने भगवान, उनके सखा माने उनके भक्त। सच्चे भक्तों में विक्रिया कोई विकार नहीं होता। ये विकार है काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब चित्त की गंदगियां हैं। क्यों विकार नहीं होता है? साम्येन, उनका मन सदा समान रहता है। एक एक शब्द समझोगे तो समझोगे, जीवन भर के लिए आनंद आएगा, जीवन भर के लिए शांति होगी और जीवन भर मुक्त हो जाओगे। एक शब्द भी छूट जाए तो जीवन भर अशांति होगी। साम्येन, मन समान रहे। कब समान होगा? वीताभिमति। अभिमति मने अहम जब बीत जाएगा, चला जाएगा। जड़ भरत जी को राजा ने क्रोध में कहा, तू मरना चाहता है, यानी तुझे फांसी दूंगा। और सुन के मुस्कुराते रहे। कोई विकार नहीं, डर नहीं, गुस्सा नहीं। कल हमने बताए थे 9 बेटे अहंकार के हैं। शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहादयः अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्चात्मनः। अहंकार के 9 बेटे हैं। 11, 28, 15। जन्म लेना और मरना ये भी अहंकार का बेटा है। अहंकार चला गया, जन्म से और मृत्यु से छुट्टी मिल गई। ये सब सूक्ष्म बातें हैं। अगर बच्चेपन में ही आदमी समझ लाए तो सिद्ध हो जाएगा बहुत जल्दी। वीताभिमति होने से इनका मन साम्य समान रहता है। और कोई विकार नहीं है इसमें। ऐसे महापुरुष का अपमान शूलपाणी माने महादेव जी भी करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। एक विचित्र घटना हमको सुनाई थी। एक खंडार एक गांव है जहां इसका विवाह हुआ था लाला का। वहीं उसके पास में मई नाम का एक गांव है। वहां एक गणपत नाम का भक्त रहता था। मान मंदिर में बहुत आता था। किसी आदमी ने उसकी जमीन शक्ति के ताकत के दबाव से छुड़ा लिया। सीधा आदमी था, कुछ नहीं बोला।
और कुछ दिन बाद, जने साल या 2 साल, हमें पता नहीं, भूल गए, खुद आया हाथ जोड़ करके, बोला भाई तुम अपनी जमीन ले लो। ऐसी घटना घटी थी। ऐसे लोग हैं संसार में। ये हमने इसलिए कहा, हम पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण आते हैं। कुछ मत करो, भगवान पे छोड़ दो, भगवान अपने आप न्याय करता है। ऐसा छोड़ो कि उसकी चिंता दुख कुछ न हो। यही बात नारद जी ने कहा था। बेटा ध्रुव, तुझको तेरे पिता ने निकाल दिया, महाराज उत्तानपाद ने। सौतेली माँ ने गोद में से खींच करके पटक दिया। जा तपस्या कर और इस शरीर को छोड़ दे और मेरे कूंख से जन्म ले, फिर इस गद्दी पे आना। और पिताजी देख रहे हैं। पिताजी कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि उसका नाम था सुरुचि। ऐसा सुंदर रूप था कि देखते ही रुचि पैदा हो जाए। ध्रुव गए अपनी मां के पास। मां क्या करती बेचारी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, तेरा पिता चक्रवर्ती सम्राट है, इस संसार में उसकी बात टालने वाला कोई नहीं है। जब वो नहीं बोला जिसने तुझको पैदा किया, बड़ा लड़का, तो तेरी शरण अब दुनिया में बिल्कुल नहीं है। मैं इतना जानती हूं, तेरे पिता से भी बड़ा एक है जगत पिता, तू इसकी शरण में चला जा। एक काम करना, तू अपने सौतेली मां या पिता का अमंगल नहीं सोचना। इसलिए उसका नाम पड़ा सुनीति। संसार की सारी उपासनाएं, पूजा, भजन, ये द्वेष से नष्ट हो जाती हैं। और अगर मन में कोई विकार नहीं आवे, भगवान पे छोड़ दो। समय लगता है, तो जगन्नाथ जिसका नाम है वो अवश्य फैसला करता है। और वो ऐसा फैसला करता है
जिसको काटने वाला न संसार में कोई था, न है, न होगा। इस दुनिया के फैसले तो कट जाते हैं, उसका फैसला नहीं कटता। ये हम इसलिए कह रहे हैं, इस मान मंदिर में ये चमत्कार है कि किसी को न निकाला गया, न निकालने का लक्ष्य है। जब तुम्हारी भावनाएं बदल जाती हैं, तब अपने आप प्रभु हटा देता है। भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास धन है, तुम बड़े हो छोटे हो, ये सब भगवान नहीं देखते। और भगवान का नाम है गरीब निवाज, भगवान का नाम है दीन बंधु, दीनानाथ। तुम दीन बनो, भगवान अवश्य तुम्हारा पक्ष करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था, तृणादपि सुनीचेन, तिनका से भी ज्यादा छोटे बन जाओ। ये बात वहां से चली और उसी को रहीम जी ने एक दोहे में लिखा। रहीम जी पीछे हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु पहले हुए हैं। अब्दुल रहीम खान खाना मुसलमान थे, भक्त बन गए। इन्होंने लिखा है, रही मन छोटे भय रहो, जैसे नानी दूब, और रूख ढह जाएंगे, दूब खूब की खूब। छोटा बनो भाई, बड़ा नहीं बनो। और रूख पेड़ टूट जाएंगे आंधी में, और धूप आज तक नहीं टूटी। रहीम जी के बाद हुए हैं गुरु नानक जी। समय के हिसाब से हम बता रहे हैं। बात चली थी चैतन्य महाप्रभु से, हैं? रही मन छोटे भय रहो, वाह, ये सीखने लायक बात है। जैसे नन्ही दूब, और रूख ढह जाएंगे, दूब खूब की खूब। फिर से बोले, रहीम जी पीछे हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु पहले हुए हैं। रहीम जी के बाद भय हैं गुरु नानक। इन्होंने भी इस विचार को ग्रहण किया। नानक नन्हा भय रहो, जैसे नन्ही दूब, पेड़ बड़े गिर जाएंगे, दूब खूब की खूब। ये भगवान का न्याय है। इस विचार को नानक जी ने भी ग्रहण किया।
और उसके बाद नारायण स्वामी सबसे पीछे में हैं। नारायण मैं सत्य कहूं, भुजा उठाए के आज, जो तू बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। दुनिया में हर आदमी पैसे वाला बनना चाहता है। साधु बनने के बाद भी हम लोग पैसा चाहते हैं। मठाधीश, महंत, श्री महंत, जगत गुरु, ये सब क्या है? ऐश्वर्य की भूख है, बड़ा बनने की भूख है। और जिसके अंदर ये भूख है, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो मिलना दूर है, भगवान में मन ही नहीं जाएगा, उधर छुएगा ही नहीं तुमको। इस बात को भगवान ने कहा है। गीता 2/44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। दो चीजें हैं, भोग, एक ऐश्वर्य माने बड़प्पन। कोई पैसा से बड़ा बनेगा, कोई ताकत से बड़ा बनता है, कोई जन शक्ति से बढ़ता है। अपबल, तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सब बलों से जब तुम हार मान जाओगे, यानी इनका आश्रय छोड़ दोगे, तब भगवान का आश्रय मिलेगा, इसके पहले नहीं मिलेगा। जब तुम निर्बल बनोगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरूं संतन की, अरे समारे काम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लगी गज बल बरत्यों अपन्यों, 1000 साल तक गजराज लड़ता रहा। उसके साथ सैकड़ों हथनियां, उसका परिवार, हाथी, सब मिलकर के लड़ते रहे। जब लगी गज बल बरत्यों अपन्यों, नेक सरयो नहीं काम। फिर सब बल छूट गए, निर्बल भय बलराम पुकार्यो। आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब तक द्रौपदी ने बल देखा, सहारा लिया
ये हमारे पांचों पांडव हैं, इंद्र को जीतने वाले। दादाजी का सहारा लिया, गुरुदेव द्रोणाचार्य का सहारा लिया, आखिर में दांत का सहारा लिया। फिर जब दांत से साड़ी छूटी तब निर्बल हो गई। द्रुपद सुता निर्बल भई जा दिन, आए तज निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। उसके अंग की साड़ी बन गए, नीचे के अंग की। भगवान इतने छोटे बन जाते हैं। अधोअंग, स्त्री का अधोअंग नीच होता है। इसलिए अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। अब माने अपना बल, अपने शरीर का, अपने इंद्रिय का, अपने मन का, अपने बुद्धि का। तप बल, हम इतनी तपस्या करते हैं, हम इतने विरक्त हैं। बाहुबल, शरीर का बल। दाम माने पैसे का बल। ये सभी बल भगवान की कृपा से मिलता है। कहीं तुम ये मत समझना कि ये हमारा बल है, ये हमारा पैसा है, ये हमारी तपस्या है, ये हमारा भजन है, ये हमारा साधन है। बस ये जहां सोचा वहीं तुम्हारी पेंशन, भगवत सेवा से तुम अलग कर दिए जाओगे, रिटायरमेंट हो गया। चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। इस मान मंदिर में सब जानते हैं, कम से कम यहां के रहने वाले तो जानते हैं। लड़के जानते हैं, लड़कियां जानती हैं, साधु जानते हैं, संत जानते हैं। 20 लाख रुपए रोज खर्च है गौशाला का, खाली गौशाला का। इसके अलावा मान मंदिर का खर्च कम नहीं है। 100 के आसपास लड़कियां हैं, 100 के आसपास लड़के हैं, घटते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं। और ऐसे साधु हैं, आने जाने वाले कम से कम गौशाला में और रस मंदिर में सैकड़ों हैं। 500 आदमियों से ज्यादा लोगों का भोजन होता है। ऐसा कोई न सेठ कर रहा है दुनिया में, न कोई धनी कर रहा है, न पैसे वाले कर रहे हैं। ये पैसे वाले आएंगे, एक दिन के लिए पंगत कर जाएंगे, 200-400 आदमी बस। 500 आदमी रोज भोजन कर रहा है। और कहीं किसी के लिए कोई पैसा न मांगा गया, न मांगा जाएगा। एक दिन नहीं, 40 दिन तक करीब जाने कितने हजार आदमी यात्रा में भोजन करते हैं। कभी भी कई संख्या बढ़ गई, 15,000 तक लोग बताते हैं।
कई करोड़ रुपए लगते हैं, और दुनिया का कोई आदमी नहीं कह सकता कि यहां मान मंदिर वाले चंदा मांगने आए। ये कौन चला रहा है? अरे चलाने वाला कोई और है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम भी नहीं जानते कौन चला रहा है। हम नहीं जानते हैं, इसीलिए गाड़ी चल रही है। एक बड़ा विचित्र श्लोक है, भगवान ने कहा है। ये अभी हमने 5-7 दिन पहले मुरली को बताया था। 11-15-5 जिसको शक्तिशाली बनना है, ये श्लोक सीख लो। बताते तो हम सबको हैं, लेकिन सीखने वाला कोई एक होता है। गुणेश प्रसंगो वशिता। गुण माने गुणमय संसार। उसमें असंग हो जाओ, मन तुम्हारा असंग मन इसमें आसक्त न होवे। इतने से ही तुमको वशिता नाम की सिद्धि मिल जाएगी। वशिता माने कि संसार का चर अचर सब तुम्हारे अधीन हो जाएगा। और इसके बाद आधी कड़ी है, इसको समझना और कठिन है। यत् कामस्तदवस्यति। अगर ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई कामना आ भी गई, यत् कामः, यत् मने संसारी कामनाएं, गुण संबंधी कामनाएं। इसलिए इस श्लोक को समझना कठिन है। कोई इच्छा आ भी गई तो तद अवस्यति, उस कामना की टॉप अंतिम सीमा तक, अवसान कहते हैं अंतिम सीमा, वहां तक की सामग्रियां तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगी। तुम्हारा मन ऐसा बनना चाहिए। तुम्हारे मन में ही अनंत सिद्धियां हैं, अनंत ऐश्वर्य है। यही बात गीता में भगवान ने कही है। व्यवसाय आत्मिका विद्धि समाधु न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में तुम्हारा मन चला गया तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं रही, निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं रही। समाधु माने भगवान में मन नहीं रहा। अगर भगवान में मन आ जाए तो फिर अनंत सिद्धि अपने आप आएंगी। फिर तुम्हारा ग्रस्त हो तो भी तुमको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, पैसा कमाना नहीं पड़ेगा। पैसा तो वो कमाते हैं जिनकी आसक्तियां होती हैं।
जो बंधन में हैं। भगवान का भक्त पैसा नहीं कमाता है। सुने न देखे भगत भिखारी। भक्त कोई आज तक भिखमंगा नहीं देखा हमने। व्यास जी का पद है। सुने न देखे, न कभी सुना आज तक कि किसी भक्त ने भीख मांगी है, और न देखा हमने। सुने न देखे भगत भिखारी। कैसा भक्त? जिनके काम दाम को लोभ न। जिनके कुंज बिहारी, दाम माने पैसा, काम मन में पैसे की अलावा और जो कामनाएं हैं, लड्डू पेड़ा कचौड़ी, स्त्री पुत्र बेटा बेटी, इनमें अगर मन है तो कुंज बिहारी तुम्हारे नहीं है। उसको कहते हैं भक्त। सुने न देखे भक्त भिखारी। और हम लोग बनते हैं साधु। सेठों की आशा करते हैं हमारा चेला आया है। विषयनिकी परतीति न हरिसो। विषयों पर विश्वास करते हैं। ये हमारा शिष्य है, ये आया है भेंट करेगा। विषयनिकी परतीति न हरिसो। प्रीति रीति बाजारी। बाजारी प्रेम है, बाजारू। बाजारू प्रेम क्या है? किसी दुकान पर गए और दुकानदार ने कहा आओ बैठो, बैठो जी बैठो। ठंडा मंगावे कि गरम? नहीं, चाय मंगाएं कि कोका कोला, क्या पियोगे? देख लिया अच्छा ग्राहक है, तो वैसे ही हम लोग हैं। कोई पैसा वाला आया, ऐसा समझो भगवान आ गया, उसका ऐसा स्वागत करते हैं। ये जितने पैसे वाले ठहरते कहाँ हैं? जहां एसी होता है। इनके लिए अलग रूम बनाते हैं बड़े बड़े महात्मा लोग, और उसमें टिकाते हैं जब कुछ दे के जाते हैं। ये बाजारू प्रेम है। विषयन की परतीति न प्रभु सो। प्रीति रीति बाजारी। व्यास दास और व्यास आस सागर में डूबे। आई भक्ति बिसारी। आशा है कि आया है कुछ देगा, बस भक्ति खत्म हो गई, वही भक्ति खत्म। हम भागवत कहते हैं, श्लोक है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। तस्मा संचिद्य कांताशाम सुखम सुश्वाप पिंगला। 11:9:1। वाह!
11:09:44 थी, 11:08:44। चलो, आशा ही दुख है। भगवान नौकर बन जाते हैं और बने तमाम। अर्जुन के नौकर बने, रथ हाके, क्योंकि अर्जुन ने छोड़ दिया था। भगवान ने कहा सेना लो लो, कि हमें लोगे, हम लड़ेंगे नहीं, खाली बैठे रहेंगे। दुर्योधन बोला लड़ोगे नहीं तो तुमको लेके हम क्या करेंगे, माखन मिश्री के भोग थोड़ी लगाना है, हमें तो सेना दो, हमें लड़ना है। अर्जुन से बोले तुम क्या लोगे, बोले हम तो आप लेंगे, आपको लेंगे, सेना बेना नहीं चाहिए हमको। हुआ वही। भगवान ने बिना लड़ाई के क्या किया, पहले स्कंद में अर्जुन ने कहा है, शायद 15वें अध्याय में होगा या 16 में होगा, अग्रे चरो मम विभो रथयूथपानाम। 15 का 15, 1 15 15। सबसे आगे, रथ के आगे भगवान बैठे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। अग्रे चरो मम विभो रथयूथपानाम आयुर्मनांसि चदृशा सह ओज आर्छत। अपनी दृष्टि से ही उन्होंने सबकी उम्र छीन लिया, मर गए सब, और उनका मन छीन लिया। मन छीन लिया तो क्या लड़ेंगे बेचारे। सह माने मानसिक शक्ति, ओज माने इंद्रिय शक्ति, सब छीन लिया उन्होंने। ये कब हुआ, जब अर्जुन ने कह दिया था हमको कुछ नहीं चाहिए। तब ऐसा मन बनाओ, अभी तुम्हारे में शक्ति आ जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, तिकड़म। पैसा ऐसे नहीं पैदा होता है, पैसा तिकड़म से पैदा होता है। तिकड़म करते हैं हम लोग, और तिकड़म सिखाते हैं। अब जैसे यहां बच्चों में फूट क्यों है, ये तिकड़म है। अंग्रेजों ने ये तिकड़म किया था, डिवाइड, इनको बंटवारा, फूट पैदा कर दो हिंदू मुसलमानी को और राज करो। ये कलयुगी चाल है कि फूट पैदा कर दो। लेकिन ये तकड़म तिकड़म सब पे नहीं चलती है, उन्हीं पे चलेगी जिनमें घाव है। मटकी घाव पे बैठेगी, ऐसे नहीं बैठेगी। हम कृष्ण प्रिया का नाम लेते हैं, कुछ लोग समझेंगे कि पक्ष कर रहे हैं, या माधुरी का नाम लेते हैं। इन लोगों ने कर्म शक्ति पैदा किया। 3-3 साल की लड़कियों ने आकर के ईंट उठाया। हम देखते हैं रोज रात को
कृष्ण प्रिया गोद में लेके आती, एक बच्ची छोटी सी 3 साल की होगी या 4 साल की होगी, ज्यादा नहीं होगी। कौन सी है? हैं? ये 4 साल की होगी या 3 साल की होगी। हैं? इसको गोद में लेके आती है। इसका बाप आया था अकबरपुर से, और फोन गया था यहां से इनके पिताजी का, राधाकांत का, कि अपने लड़के ले जाओ। वो आया लड़के लेने और लड़की और छोड़ गया। हमने कहा भाई तू रहेगी यहां? तो रोने लग गई। मां भी आई थी इसकी। मां को कैसे छोड़े? हमने कहा छोड़ जाओ इसको यहां, ये तो थोड़ी देर में ऐसी भूल जाएगी, तुमको याद भी नहीं करेगी। अब इसको गोद में लेके आती है रोज कृष्ण प्रिया। भूल गई माँ बाप, और खेल रही है और भक्ति सीख रही है। तुम गुरुकुल तोड़ोगे, गुरुकुल बना रहा है भगवान। तोड़ने वाला खुद टूट जाता है। कल हमने कहा था जो जो मान मंदिर से अलग हुए हैं उनको सुख नहीं मिला है, चाहे वो साधु हों चाहे संत हों, क्योंकि यहां स्वार्थ का प्रेम नहीं है। इसलिए यहां सब काम चल रहा है। और कोई काम रुकता नहीं। अब पंडित जी भी नहीं है कि भाई चलो पंडित जी हैं। और लड़कियों की अलमारियां, अभी हमने पूछा राजकुमार से कितनी अलमारियां बनेंगी? बोले 70 अलमारियां, हर छोटी बच्ची का सामान आ जाएगा। वाह, कमाल है। न पैसा है न पैसा देने वाला है, काम चल रहा है। इतना बड़ा निर्माण हो रहा है। इन लोगों ने कहा हम नहीं रहेंगे। वहां 1.5 करोड़ की बिल्डिंग बनी गुरुकुल की। यहां मीटिंग में फैसला लोगों ने किया, छोड़ दिया इन्होंने, और तुरंत शाम को दूसरा हाल बनना शुरू हो गया। सामने बन रहा है 30-40 लाख का हाल, और न किसी से मांगा गया न जीवन में मांगा जाएगा। क्योंकि किसी की आसक्ति नहीं है, न उस बिल्डिंग में आसक्ति है न पैसे में है। हमने कह दिया था इनसे, आनंद शंकर जी से, कि अब आप मत जाना, ईश्वरी जी पे छोड़ दो। इन्होंने कहा था कि कोई सहयोग नहीं कर रहा है, न राधाकांत कर रहे हैं बच्चों के पिताजी, न साधु संत। हमने कहा मत जाओ, अब छोड़ दो राधा रानी पे, देखो क्या करती हैं। उसी दिन शाम से हाल बनना शुरू हो गया। अब कोई नहीं है, और 78 अलमारियां बन रही हैं। अभी तो सवेरे राजकुमार ने बताया, हर छोटी लड़की को अलमारी एक मिल जाएगी। क्योंकि ये श्लोक है, गुणेश्व संगो वशिता
यत् कामस्तवस्यति, कोई कामना आएगी ही नहीं भगवान की भक्ति जो करने चला है, और आ गई तो उस कामना का अंतिम छोर भी भगवान पहुंचा देगा, और पहुंचा रहा है। न यात्रा रुकी, न गुरुकुल रुका। और हमने तो और एक बात और अजीब सुनी है, पता नहीं सच है कि झूठ है। नहीं, वो नहीं। क्यों भाई, कल तुम कहाँ गए थे? माइक पर बोलो, कहाँ गए? अजीब बात सुनी हमने कल। ये हमारे समाज की पोल है। श्री राधे राधे। जयपुर के पास हाईवे से 9 किलोमीटर दूर पर एक गौशाला है। 250 किलोमीटर दूर है? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर पास में ही है जयपुर के। वहाँ से जयपुर भी 9 किलोमीटर है, गौशाला भी 9 किलोमीटर। तो बहुत सुंदर बनी हुई है, लेकिन प्रबंधन जो है इतना खराब कि हजारों गाय मर गई। कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया, पेमेंट नहीं हुआ, तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। मीडिया ने उस मामले को उठा लिया। तो वही हमारे यहाँ आने वाले एक सज्जन ने कोई बात रखी होगी, तो राजस्थान सरकार के बड़े अधिकारी लोग ये चिंतन करने लगे कि ये गौशाला, बरसाने वाली गौशाला को हैंडओवर कर दी जाए ताकि वहाँ ये ढंग से रह सके। तो वो देखने गए थे हम लोग। यानी ये हमारे हिंदू समाज की पोल है। हजारों गायें मर गई हैं, जबकि वहां काफी जमीनें सुनते हैं। वो करीब 1000 बीघा जमीन है और 1 करोड़ रुपए हर महीने गवर्नमेंट देती है। उसके बावजूद भी ऐसी अव्यवस्था वहाँ पर थी। ये हम हिंदुओं की पोल है। 1 करोड़ रुपए भी खा गए और 1000 जो बीघा जमीन है उसको भी हम लोग खा जाते हैं। अच्छा, वो आएंगी यहाँ नहीं आ रही, वहाँ गौशाला देखने आ रही हैं। मतलब काफ़ी हलचल मची हुई है पूरे देश में। उसकी वजह से वहाँ पर लोग भी स्ट्राइक करके बैठे हैं। उनसे भी हम लोग मिल के आए थे, तो उनसे हमारी चर्चा हुई कि हम लोग वहाँ रहते हैं बरसाना, हमारे यहाँ इतना 40,000 करीब गोवंश पल रहा है। तो वो कह भाई आप लोग ही इसको संभाल लो। तो वो सब चर्चा चल रही है, अभी देखो क्या होता है। मैंने देश में माताजी गौशाला का अपने आप सम्मान बढ़ रहा है, जबकि विरोधी लोग कुछ यहाँ का विरोध भी कर रहे हैं कि मान मंदिर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन वो विरोध कुछ नहीं चलता है। सच्चाई सच्चाई है। और बड़ा आश्चर्य है कि यहाँ से बैठे बैठे तुम वहाँ कैसे ही संभाल लोगे। राधा, यदि होता है तो जी वो व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक आध आदमी वहाँ पर रखना पड़ेगा, बाकी फिर लोग आते जाते रहेंगे, देखते रहेंगे। श्री जी करेंगे, हम क्या करेंगे? यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक बात है। देखो, एक श्लोक देर तो हो गई है, लेकिन तुमको बता दें, बड़ा गजब का है। 36,000 वर्ष की तपस्या किया, तब उनको भगवान ने, ब्रह्मा जी को अभी पता नहीं था कि वो शक्ति निराकार है कि साकार है। इतना कुछ ज्ञान नहीं था ब्रह्मा जी को। तीन 10-6 देख लो एक प्रसंग।
सब समझो, यद्यप टाइम हो गया है। ब्रह्मा जी ने देखा चारों ओर प्रलय का समुद्र है। अब पानी तो दिखाई नहीं पड़ रहेगा, लेकिन ये सब बड़ा लंबा विषय है, हम फिर कभी समझाएंगे। अभी तो ये समझ लो कि वो पानी प्रलय का था, ये स्थूल पानी नहीं है। और उस प्रलय के पानी में प्रलय की हवा चल रही है, और उस हवा से कमल कांप रहा है। और एक बार तो ब्रह्मा जी उस कमल से गिर भी पड़े थे। 6-9-24 गिरे ब्रह्मा जी उस कमल से। एको रविंदात पतितस्ततात तस्मात् भयाद ये स नोस्तु पारा। संख्या देख लो, 6-9-24। ब्रह्मा जी गिर गए और भगवान ने उनको उस प्रलय के पानी से उठा करके कमल पर रख दिया। अब किसने रखा दिखाई नहीं पड़ा। तो उन्होंने तप किया 36,000 और भगवान की भक्ति किया। 3-10-6 तपसा ये दमाने न विद्या चात्म संस्थया। आत्मसंस्था विद्या मने भक्ति, और उससे उनकी शक्ति बढ़ी। विवृद्ध विज्ञान बलो, बल बढ़ गया ब्रह्मा जी के अंदर। और उन्होंने मुंह खोला, और वायु प्रलय की हवा, प्रलय का सारा पानी पी गए। आराधना में वो शक्ति है। ये सब सोचो लड़कियां, समझो, तुम जो आराधना करती हो, इस आराधना की शक्ति से ही ये गौशाला चल रही है। इस आराधना की शक्ति से ही मान मंदिर चल रहा है। इस आराधना की शक्ति से ही यात्रा चलती है। निपात वायुम सहाम्भसा, वायु प्रलय की वायु पी गए। अंबसा मने प्रलय का पानी पी गए। विद्या चात्म संस्थया, अध्यात्म विद्या, भगवान की आराधना। आराधना करने वाले को भय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा है 3-9-6, ये जो संसारी लोग डरते हैं, किस बात का डर? हमारा पैसा चला जाएगा। द्रविड़ मने पैसा, गे मने परिवार, बहू बेटा, ये सब बीमार पड़ गए, बेटा न मर जाए, बेटी न मर जाए। ये जितने भय हैं, तावत भयम द्रविड़ गे सुरिन्निमित्तम शोकस्पृहा परिभयो विपुलश्च लोभा। ये सब तावन ममेत्य सदवग्रहाति मूलम यावन्य तेंग्रिम अभ्रम प्रवणीत लोक। इस श्लोक का एक एक उदाहरण दें तो बहुत समय लगेगा, कई दिन लग जाएगा।
भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करो, न भय होगा, न शोक होगा, न स्पृहा इच्छा होगी, न परिभाव हार होगा, न लोभ होगा, कुछ नहीं होगा। उदाहरण है मीरा, उदाहरण है प्रहलाद, उदाहरण है ध्रुव, उदाहरण है नामदेव। जितने भक्त हैं सब उदाहरण हैं। उदाहरण है द्रौपदी, उदाहरण है गजराज। संसारियों का आश्रय जो लेगा उसकी नाव तो डूबेगी डूबेगी। चाहे साधु हैं, चाहे संत हैं, चाहे विद्वान हैं, चाहे मूर्ख हैं। इसीलिए सरल भाव से भगवान की शरण में आओ सब। ये तिकड़मबाजी मत करो। कल इसने कहा सच्चिदानंद ने कि और लड़कों की तो हम नहीं कहते, लेकिन हम तो यहां जाएंगे, सेवा जब होगी नीचे। सुन के मन प्रसन्न हो गया। इस फूट में, तिकड़म में मत पड़ो, इससे तुम्हारा नाश हो जाएगा। और तिकड़मबाजी में जो गए वो उनका नाश ही हुआ, देख लेना। उनका कोई काम नहीं बनने वाला है। जो लोग पैसा दे रहे हैं कि अलग गुरुकुल बनाओ, वो सब झूठे हैं। उनका सहारा लेने वाला थोड़ी देर में डूब जाएगा। सहारा तो एक भगवान को लेना चाहिए। तुलसी बने तो राम थे, कै बिगड़े भरपूर। औरन सो जो बने ता बनबे में धूर। औरों से जो बनने में कोई समझता है हमारा काम बनेगा, वो मिट्टी है, मिट्टी हो गया। पन्ना तो केवल भगवान से है, भले चाहे बिगड़े चाहे कुछ हो जाए। लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राधे। Yeah.